2-3 दिन पहले ही किसी मुफ्ती साहब जो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा आते हैं और ये कहने लगे कि अगर मुझे हुकूमत मिले, अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया तो सबसे पहला काम ये करूंगा। अब मैंने समझा मुफ्ती साहब ये बोलेंगे गुर्बत को ख़त्म करूंगा, रिश्वत को ख़त्म करूंगा, इन लुटेरे सियासतदानों को फांसी पे चढ़ाऊंगा, जिन्होंने मुल्क के कानूनों को तोड़ा उनको सख्त तरीन सजाएं दूंगा, बेवाओं के लिए घर बनाऊंगा, यतीमों के लिए यतीमी का बंदोबस्त, रोजगार का बंदोबस्त करूंगा, फहशा को ख़त्म करूंगा, इफ़्फ़त को फैलाऊंगा, इज्जत को फैलाऊंगा, गैरत को आम करूंगा, ये गंदे ड्रामे बंद करवाऊंगा। लेकिन मौलवी साहब ने ये कुछ भी नहीं बोला और पहला जुमला ये बोला, अगर हुकूमत मिल जाए मैं मज़ारों को गिरा दूंगा। भाई मज़ार के गिरने से किसी का घर बनेगा? तो अगर किसी के दिमाग में कीड़ा हो ना, बचपन से एक ही चीज इनके दिमाग में फंसी हुई है, मज़ार को गिराएंगे, मज़ार को गिराएंगे, मज़ार को गिराएंगे। मुल्क तबाह हो बर्बाद हो गया तुझे मज़ार की फिक्र लगी हुई है, माशरा राशि बन गया तुझे मज़ार की फिक्र लगी हुई है, माशरे में बेदीनी हो गई, महदूद इनकी सोचें। मेंढक जब अपने कुएं में होता है उसी को अपनी दुनिया समझने लगता है। इतनी दुनिया तरक्की कर गई लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाए और अब हमको यही मज़ार शिर्क है, ये शिर्क है, गैरुल्लाह का जिक्र होता है। भाई औलिया उल्लाह के मज़ार पे जाना शिर्क क्यों है? अगर कोई जाहिल किसी वली को सजदा करे तो तुम जाहिल की तरबियत करो, मज़ार का क्या कसूर है? मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई जाहिल मक्के चला जाए और हजर अस्वद को पकड़ पकड़ के बोले कि मुझे बेटा दे, हजर अस्वद से मांगने लगे मुझे शफा दे, तो क्या तू हजर अस्वद को तोड़ देगा? हजर अस्वद को तोड़ेगा? अगर कोई खाने खुदा की दीवार को पकड़ के बोले दीवार मुझे औलाद दे, ऐ दीवार मेरी मुश्किलात को हल कर, तो क्या तू खाने खुदा को गिराएगा? इस कदर जहालत, इस कदर बेवकूफ़ी। एक तो हदीसें तुम्हारे पास है कि पता नहीं मज़ारात के ऊपर कुब्बा हो और वो हो तो उसको गिरा दो। 5 मिनट के लिए, मैं नहीं कहता 1 मिनट के लिए सोचो, हो सकता है गढ़ी हुई हदीस हो सकता है बनाई हुई हदीस हो। अगर तेरे पास कुब्बे गिराने की हदीसें हैं तो हमारे पास आले रसूल से हदीसें मौजूद हैं। ये कहां लिखा हुआ है जो तुम्हारी किताब में वही सही हदीस है? इसके ऊपर तो 2 से 3 मजलिसें हो सकती हैं। किन किन जमानों में किन किन हुक्मरानों ने बड़े बड़े शख्सियतों से हदीसें जाल करवाई। ये हदीस तो मशहूर है ना, जिसने मक्के की प्याज खाई जन्नत वाजिब हो गई। ऐसी कई हदीसें हुक्मरानों की फजीलत में, यानी वाकईन पढ़े लिखे लोग इन हदीसों को आके बयान करते हैं, मुसलमान मानते हैं। यही मोहम्मद अली मिर्जा साहब जिसने काफी कदर लोगों को ठेस भी पहुंचाई है सही बातें करके, वो भी इन चीजों में अटका हुआ है कि बुखारी में यह हदीस मौजूद है, मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, और मौला अली की तरफ निस्बत भी देते हैं उन चीजों को कि रसूल ने फरमाया अगर कोई फासिक, अगर कोई फाजिर हाकिम भी बन गया और उम्मत उसकी हुकूमत में जमा हो गई तो उसकी मुखालिफत करना ऐसे है जैसे मेरी मुखालिफत करना। अब सराहतन ये हदीस इमाम हुसैन के खिलाफ जा रही है। यजीद के बाप ने मक्के में आकर यजीद की बेअत ली, मदीने वालों से यजीद की बेअत ली, तकरीबन आलम इस्लाम के सारे हुकूमतों ने यजीद की बेअत कर ली थी। फिर इस हदीस का क्या करोगे अगर इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में खड़े होते हैं? जो हदीस अक्ल के खिलाफ हो, कुरान की आयत के खिलाफ हो, यरसुहा इबादिया सालिहीन, जमीन का विरसा इबाद सालिहीन को है। कुछ भी नहीं, पाकिस्तान का आर्टिकल 6 ही लगा दो इस बात पर कि हाकिम आदिल होना चाहिए, हाकिम झूठा नहीं होना चाहिए, हाकिम सादिक होना चाहिए। का नहीं, उम्मत जमा हो गई। यही हदीसें वक्त के हुक्मरानों ने, बनु अब्बास ने, बनु उमय्या ने बनवाई ताकि हमारी हुकूमतों को उम्मत तस्लीम करे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु,
اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر، اولی الامر کی اطاعت کر۔ اولی الامر کون ہے؟ وقت کا حاکم ہے، اور اس کی مخالفت، رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت۔ یہی حدیثیں گڑ گڑ کر فرقہ واریت کو پھیلایا گیا۔ 5 منٹ کے لیے سوچے، بھائی امام ہادی بھی تو نبی کے نواسے ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم آل محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام جعفر صادق، کہ ان کی علمیت پہ تمہیں شک ہے؟ جناب جابر رسول خدا کے صحابی، سب سے پہلے زائر امام حسین، جو قبر امام حسین پہ جاتے ہیں، یہ زیارت 40، یہ مختلف زیارات، یہ کن سے منقول ہیں؟ ائمہ سے منقول ہیں۔ امام ہادی اپنے غلام کو بھیجے، جا میرے جد حسین کے مزار کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کر، کیونکہ حسین کے مزار کے نیچے مانگی ہوئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو تیرے پاس حدیثیں ہیں تو ان حدیثوں کا کیا کرو گے، جن کو تمہارے بزرگوں نے کہا یہ سلسلۃ الذھب ہے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، بیچ میں کوئی غیر اہل بیت کا بندہ نہیں، غیر معصوم نہیں، ڈائریکٹ رسول خدا جبرائیل کہ امام حسین کے آنے سے پہلے اتنا ثواب زیارت امام حسین بیان کیا۔ فرمایا لا من نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے حسین پہ گریہ نہ کیا ہو یا حسین کی زیارت نہ کی ہو۔